अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। देखिए गाइस, हमारी हो रही है तैयारी। जो बाज़ार वगैरह लाना होता है वो लेकर आए हैं हमारे ननन, और अब हम लोग जा रहे हैं दावत में। तो हमारे जो मैंने जैसा कि बताया था, हमारे यहाँ पर ननन लोग भी रहते हैं, हमारे फुप्पू सास की लड़कियाँ, तो उन्होंने हमको दावत किए हैं। तो हम लोग आज वहीं पर ही जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, आप लोग भी हमारे साथ दावत में। अच्छा, फिर यहाँ से हम निकल गए। अच्छा, फिर यहाँ से हम लोग भांजी के घर से निकले हैं, हमारे ननन के इधर साइड दावत में भी जाएंगे। फिर वहाँ से हमारे बड़े ननन पास, बीच वाले ननन पास जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए गाइज, हम लोग निकल रहे हैं। उन्होंने दावत किए थे, हमारे फुप्पू सास की लड़की जो है ना, हमारे ननन, उनके घर को जा रहे हैं। हम लोगों को, सभी लोगों को दावत किए थे उन्होंने। अच्छा, फिर हम दोनों को कपड़े भी किए हैं गाइज, मुझे और मेरी जिटानी को। उसे बुला रहे थे गाइज, जाना ही नहीं हो रहा था, इसलिए अब हम यहाँ पर आए हैं। तो जाकर ही आएंगे उनके घर को। हमारे ननन काफ़ी टाइम से हमको बुला रहे थे। तो देखिए, हम लोग निकल चुके हैं उनके घर को जाने के लिए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए गाइज, हम लोगों के लिए खाना बनाए थे उन्होंने, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी इतनी कोई मज़े की बनाए थे, और जिगरी सुक्का और मीठे में शीरा बनाए थे। तो खाना बहुत अच्छा बनाए थे, और हम लोगों ने खाना भी खाया। फिर वहाँ से हम लोग उनको हाथ वगैरह मिल के, हमको उन्होंने कपड़े भी किए हैं। ये है हमारे ननन का घर, फुप्पू सास के लड़की का। गाइज, हमारी दावत वगैरह तो सब हो गई है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे बड़े ननन के घर। तो वहाँ पर ही कार्यक्रम है, वहाँ पर ही हकीका है हमारे भांजी के लड़की का। तो इसलिए अब हम वहाँ पर ही जाएंगे। तो इस ऑटो में हम निकल गए हैं, देखिए गाइज, और यहाँ पर आ गए हैं। आते के साथ हम लग गए हैं काम पे। और गाइज, हम सभी लोग मिलकर ही काम करते हैं। काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना, इसलिए मिलजुल कर काम करने से काम में आसानी भी हो जाती है। तो हमने पहला ये कोथिंबीर वगैरह सब तोड़कर कट करके रखा। ऊपर से हमारे ननन लोग यहाँ से, हमारे बड़े ननन खाने के लिए कुछ तो लेकर आए थे, वो भी खाए। और ये मैं कपड़े बता रही थी गाइस, ये हमारी जो फुप्पू सास की लड़की है ना, हमको दावत किए थे, उन्होंने कपड़े किए हैं। और ये हमारी जिटानी के लिए किए हैं, और वो मेरे लिए किए हैं। उन्होंने कपड़े भी हमारे लोगों के लिए लेकर आए थे गाइस, और हमको आयार बोलते हैं ना, वैसा ही किए हैं हमको। तो हम पहली बार उनके घर को गए थे ना, इसलिए उन्होंने हमको कपड़े भी किए हैं हमारे ननन ने। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए गाइज, हम लोग खाना खा रहे हैं। ये है हमारे बीच वाले ननन का घर, और ये मेरी बहन के सास भी लगते हैं, उन्होंने हमको दावत किए थे। तो उन्होंने बनाए थे बिरयानी और चिकन का कोरमा। तो इस तरीके से हम लोगों को दावत उन्होंने भी किए थे। हमारे बाजू में रहते हैं, मतलब बड़े ननन के बाजू में ही रहते हैं, तो उन्होंने भी हमको दावत किए थे। हम लोग इन्हीं के घर खा रहे हैं। सुबह में दूसरे ननन पास, और रात में ये वाले ननन पास खाए हैं खाना वगैरह। खाने के बाद लग गई मेहंदी लगाने की बारी आ गई है गाइज। हमारे जो मेहंदी वगैरह सब लगा कर लिए हम लोगों ने। और यहाँ पर मेरी जो भांजी है ना, जिसका हकीका है, उसको लगाई जा रही है। पहले स्टार्टिंग को सिदरा और उसने लगा लिए। फिर हमारे को दूसरे दिन अब हो गई है सुबह। तो सुबह अब देखिए गाइज, अब हो रही है सुबह। अच्छा, फिर यहाँ पर सुबह हो गई है। सुबह होते के साथ मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, और सभी कपड़ों को पानी के काम फिनिश कर लिए गाइज। हमारे ही कपड़े थे इतने सारे शादी के वगैरह, तो हमने वॉश ही नहीं किए थे, इसलिए हमारे ननन की इधर आकर सभी कपड़ों को वॉश कर लिया हमने, पानी का काम फिनिश कर लिया। तो देखिए, इस तरीके से मैं आप लोगों को करेले की बेल बता रही थी। तो पानी का काम फिनिश करने के बाद हम लोग मेहंदी लगाना था हमें। तो आज मेहंदी लगा लेंगे हम सब, पानी के काम वगैरह करके फिनिश करके। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे भांजे को ही मेरे बहन को दिए हुए हैं। तो मतलब कि मेरी बहन ही मुझे लगा रही है मेहंदी। हम सभी को उसने ही लगाया है गाइज, और कितनी अच्छी डिज़ाइन निकाली है देखिए। तो उसने मेहंदी वगैरह लगाई हमको। तो देखिए, इस तरीके से मैं आप लोगों को करेले की बेल बता रही थी, और कितने करेले लगे हैं उसको देखिए। और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। मशीन ही थी गाइज, वॉशिंग मशीन में हम सभी लोग कपड़े वगैरह वॉश कर लिए। तो काफ़ी सारे हो गए थे हमारे कपड़े, 3 बकेट 4 बकेट कपड़े हो गए थे। तो वॉशिंग मशीन में हमने वॉश कर लिए। मैंने कपड़े वॉश कर ली, और जिटानी ने बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह कर लिए। मिल बांट कर काम करते हैं गाइज। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरी बहन की बच्ची देखिए गाइज, कितना हंस रही थी, और मेरे को देख रही थी, मुझे देख रही थी गाइज। बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से।
तो देखिए इस तरीके से अब हम लोग वो होने के बाद गेहूँ वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो मैंने और मेरी जिटानी ने और हमारी भांजी ने और ननन ने सब पिसना वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद हमारे ननन बोल रहे थे कि मेहंदी वगैरह निकाल कर लो जल्दी से, तो यहाँ पर मेरी बहन निकाल रही है हमको मेहंदी। तो देखिए मेरे हाथ को पहली की मेहंदी तो चली गई थी, इसलिए मैंने ये मेहंदी भी निकाल कर ली हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर दोनों हाथों पर मेरी मेहंदी लगा रही है मेरी बहन ही, और सिद्रा फातिमा को भी उसने ही लगाया है, हमारे जेठानी को भी उसने ही लगाया है, और भांजी की बेटी को भी उसने ही लगाया है। तो उसने सभी को मेहंदी वगैरह लगाया। और यहाँ पर देखिए गाइज हमारे छोटे नन ने सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए पटाखे भेजे हैं गाइज। मतलब कि उन्होंने बोला है कि सभी लोग एक साथ उड़ाओ बोलकर। तो ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं गाइज, पर ये उड़ाएंगे ना ऊपर जाकर उड़ता है गाइज, ये लगाएंगे तो ये रात में उड़ाएंगे इसको हम। यहाँ पर देखिए गाइज मेरी बहन की बच्ची। अच्छा फिर यहाँ पर अब लहसुन तो छीलने की बारी आ गई है। लहसुन और ये अदरक सभी लोगों ने मिलकर छीला। और आप लोगों को मैं मेहंदी बता रही थी गाइस, कलर कितना अच्छा आ गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, और डिज़ाइन भी कितनी अच्छी निकाली है देखिए मेरी बहन ने। तो देखिए इस तरीके से कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अच्छा फिर उसके बाद ये अदरक लहसुन की पेस्ट वगैरह करके रखना था, आसानी हो जाएंगी सुबह में। तो देखिए इस तरीके से छील लिए हैं सभी लोगों ने मिलजुल कर ही काम करते हैं गाइज। हमारे बड़े ननन हमको लगाते नहीं हैं ज़्यादा काम। अच्छा फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे ननन ने बनाया है अंडे का सालन, और कितना अच्छा बनाते हैं गाइज ये बड़े ननन। हमारे बच्चे लोग को ये यहाँ पर आएंगे ना, ये अंडे के सालन को बहुत मिस करते हैं गाइज। हमारे हाथ से इतना अच्छा नहीं बनता है, तो उन्होंने ही बनाया है। देखिए गाइज कितना अच्छा दिख रहा है, और खाने में भी बहुत मज़े का बना था। तो इस तरीके से अंडे का सालन, चावल मतलब कि जीरा राइस, चपाती हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। यहाँ पर हम उड़ा रहे हैं पटाखे। तो हमारे जो छोटे ननन ने हमारे लिए सब बच्चों के लिए भेजे थे ना, तो सभी बच्चे इकट्ठा हो गए थे, तो हमने इसको उड़ाया। तो देखिए ये उड़ा रहे हैं, ये है हमारे भांजे मतलब छोटे ननन के लड़के हैं गाइज, ये इन्होंने ही लाया था सभी बच्चों के लिए। अच्छा फिर यहाँ पर देखिए उड़ा रहे हैं, तो एटम बम ऐसे उड़ते के साथ ऊपर जाता है गाइज ये। तो हर एक ले को अलग अलग लाने से बेहतर ये सभी लोगों में एक ही लेकर आए हैं। तो देखिए अब उड़ रहा है देखिए गाइज। लगा बच्चे लोग की भी दिवाली हो गई समझो, क्योंकि अच्छा लगा ना, सभी बच्चों ने एंजॉय किया ये पटाखे को भी। तो ये सब होने के बाद हम लोग इतना सब फिनिश करने के बाद रात में आ गए हैं घर को। तो जो हमारे सासू माँ थे उनके हाथ सूने लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं निकाल लूँ उनको। फिर हमारे बड़े ननन भी रह गए थे मेहंदी निकालने की, तो उनको भी निकाल रहे हैं भांजी हमारे। तो देखिए कैसे उड़ता है देखिए गाइस। गाइज इधर साइड मैं लगा रही हूँ सासू माँ को मेहंदी, और हमारे भांजी लगा रहे हैं हमारे ननन को मेहंदी। तो इस तरीके से रात को हमने सभी लोगों ने मेहंदी का जो लगाना रहता है सभी लोगों ने फिनिश कर लिया मेहंदी का काम। तो देखिए मैंने सासू माँ को मैं लगा रही हूँ। तो मुझे जैसी आती है मैंने वैसी डिज़ाइन निकाली हूँ। और अब सभी लोगों का मेहंदी का काम तो हो गया है। अब हो गई है सुबह हम लोग लेकर बैठे हैं नाश्ते के लिए। तो आज हमारे बड़े ननन ने नाश्ता बनाया है कांदा पोहा। तो हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, चाय नाश्ते के बाद पिए हम लोगों ने चाय। तो आप लोगों को वॉइस ओवर में जो शोर वगैरह है वो सुना ही दे ही रहा होगा, क्योंकि कार्यक्रम में सभी लोग आते हैं तो ऐसे चुलबुल आवाज़ वगैरह आती ही रहती है गाइस। तो और बहुत रौनक लगी हुई है घर पर भी, सभी लोग आ गए हैं। अच्छा फिर यहाँ पर जो मंडप वगैरह है वो भी लग गया है, और आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। देखिए गाइज यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट भी कर रख रहे हैं हमारे जेठानी। तो हमने कल छीला था तो आज इसको पीस कर रख रहे हैं, आसानी हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए गाइज आगे मैं बताऊंगी कि मंडप वगैरह सब लग रहे हैं, और ज़ोरों शोरों से काम भी स्टार्ट हो गए हैं। और अब जो बकरे बोलते हैं वो लाने के लिए जा रहे हैं। तो अब मेरे भांजी की लड़की का हकीका है, हदिया है,
इस तरीके से 2 फंक्शन है गाइज, वो सभी ये यहीं पर ही होंगे। तो ये मंडप वगैरह हम डाल रहे हैं हमारे ननन। तो देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी का फ़ोटो शूट किया सभी लोगों के हाथ वगैरह से काट के। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देखिएगा इस कितनी अच्छी लग रही है हमारे हाथों पर हमारी मेहंदी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर से करना गाइज। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।